एक ऐसी कौम जिस पर अल्लाह की रहमत का साया था, जिन्हें अल्लाह ने भूख से बचाया, खौफ से बचाया और दुश्मनों से भी बचाया। हर मुश्किल में अल्लाह उनकी मदद करता था, हर परेशानी में उन्हें रास्ता दिखाता था। लेकिन फिर अल्लाह ने उन्हें एक छोटा-सा इम्तिहान दिया। इम्तिहान छोटा था, मगर उसमें सब्र और आज़माइश छुपी हुई थी। अल्लाह ने उनसे कहा, हफ्ते के दिन यानी सब्त के दिन शिकार मत करना। बस सिर्फ एक दिन, बाकी 6 दिन जो चाहो करो। लेकिन इंसान की फितरत अजीब होती है। जब उस पर कोई पाबंदी लगती है, तो उसका दिल उसी चीज़ की तरफ भागता है। यही कहानी है असहाब ए सब्त की। ये वाक़या उस वक़्त का है जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इज़राइल की एक कौम समंदर के किनारे बसे शहर ऐलाह में रहती थी। ये शहर बहुत खूबसूरत था। समंदर की ठंडी हवा, लहरों की मीठी आवाज़ और हर तरफ अल्लाह की नेमतें। मछलियों से भरा समंदर, रोज़ी की कोई कमी नहीं और ज़िंदगी आराम से गुज़र रही थी। ये लोग अल्लाह को जानते थे, उसके हुक्म भी जानते थे, लेकिन दिलों में एक पुरानी आदत अभी भी बाकी थी, वादा करना और फिर उसे अपने मतलब के हिसाब से तोड़ देना। एक दिन शहर में ऐलान हुआ, अल्लाह का हुक्म आया, सब्त के दिन कोई मछली का शिकार नहीं करेगा, उस दिन सिर्फ इबादत होगी। कुछ लोगों ने कहा, कोई बात नहीं, सिर्फ एक दिन की तो बात है। लेकिन कुछ लोग हंसने लगे। एक आदमी बोला, देखना, अगर उसी दिन मछलियां सबसे ज्यादा आईं तो। और फिर इम्तिहान शुरू हुआ। जिस दिन शिकार मना था, उसी दिन समंदर मछलियों से भर जाता। इतनी मछलियां जैसे समंदर उबल रहा हो, बड़ी बड़ी, ताजी ताजी, मोटी मोटी मछलियां, जैसे खुद किनारे आकर कह रही हों, आओ हमारा शिकार करो। लेकिन बाकी दिनों में मछलियां गायब हो जाती। अब लोगों के दिलों में लालच जागने लगा। घर में झगड़े होने लगे। कुछ लोग कहने लगे, हमारे बच्चे भूखे हैं। ये कैसा इम्तिहान है। तभी एक रात शैतान ने उनके दिलों में एक ख्याल डाला। एक आदमी बोला, अगर हम सीधे शिकार ना करें तो क्या होगा। दूसरा बोला, मतलब। पहला आदमी मुस्कुराया और बोला, हम नालियां खोद देते हैं। सब्त के दिन मछलियां खुद जाल में फंस जाएंगी और हम इतवार को निकाल लेंगे। ना हमने शिकार किया, ना हुक्म तोड़ा। लोगों के चेहरों पर चालाक मुस्कान आ गई। उन्हें लगा उन्होंने अल्लाह के हुक्म को धोखा दे दिया है। अगले दिन वो सब समंदर के किनारे पहुंचे। उन्होंने नालियां खोदी, जाल बिछाए। सब्त के दिन मछलियां आईं और उन जालों में फंस गईं। फिर इतवार को वो उन्हें निकाल लेते। अब शहर में दावतें होने लगीं। मछलियां पकाई जाती। लोग खुश होते और कहते, देखा, हमने हुक्म भी नहीं तोड़ा और फायदा भी उठा लिया। लेकिन शहर में कुछ नेक लोग भी थे। उन्होंने उन्हें समझाया, अल्लाह से डरो, ये चालाकी मत करो, अल्लाह सब देख रहा है। मगर गुनहगार लोग हंसते, हमने शिकार किया ही नहीं, हम तो सिर्फ अपनी अक्ल इस्तेमाल कर रहे हैं। धीरे धीरे शहर 3 हिस्सों में बट गया। पहला हिस्सा वो लोग जो गुनाह कर रहे थे, दूसरा हिस्सा वो नेक लोग जो उन्हें रोक रहे थे, और तीसरा हिस्सा खामोश लोगों का था, जो बस सब देख रहे थे, ना रोकते, ना टोकते। नेक लोग बार बार समझाते, डरो, अल्लाह का अजाब बहुत सख्त होता है। मगर गुनहगार लोग कहते, अगर अल्लाह नाराज होता तो हमें इतनी मछलियां क्यों मिलती। उन्हें लगता था अल्लाह उनसे खुश है, लेकिन उन्हें पता नहीं था अजाब से पहले कभी कभी नेमतें बढ़ जाती हैं। फिर एक रात आई, शहर बिल्कुल खामोश था। गुनहगार लोग पेट भरकर सो चुके थे। समंदर की लहरें हल्के हल्के किनारे से टकरा रही थीं। और अचानक फिजा में एक हुक्म गूंजा, जलील और रुस्वा बंदर बन जाओ। फिर अजीब मंजर शुरू हुआ। उनके चेहरे बदलने लगे, हाथ पंजों में बदलने लगे, उंगलियां लंबी हो गईं, पूरे जिस्म पर बाल उगाए। लोग चीखने लगे, ये क्या हो रहा है, हम इंसान नहीं रहे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सुबह हुई। शहर में अजीब खामोशी थी। नेक लोग दीवार पर चढ़कर देखते हैं, नीचे इंसान नहीं, सिर्फ बंदर थे। वही कपड़े, लेकिन शक्लें बंदरों की। कहा जाता है कि वो बंदर अपने रिश्तेदारों को पहचानते थे, रोते थे, इशारे करते थे, लेकिन इंसान की तरह बोल नहीं सकते थे। लोग रोते हुए कहते, क्या हमने तुम्हें नहीं रोका था, क्या हमने तुम्हें अल्लाह से डराया नहीं था। रिवायत में आता है कि यह लोग 3 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रहे, न खाना खाया, न पानी पिया, और फिर तड़प तड़प कर खत्म हो गए। याद रखिए, असहाब इस सब्त का गुनाह सिर्फ मछली पकड़ना नहीं था, उनका असली गुनाह था अल्लाह के कानून के साथ चालाकी करना। आज भी हम वही करते हैं। सूद को कहते हैं प्रॉफिट, रिश्वत को कहते हैं तोहफा,
और झूठ को कहते हैं मार्केटिंग। लेकिन याद रखिए, अल्लाह लफ्ज़ों को नहीं, नीयत को देखता है। तो सोचिए, क्या आज हम भी असहाब ए सब्त की तरह अपनी चालाकी में भटक रहे हैं? अगर जवाब हाँ है, तो अभी तौबा कर लीजिए, क्योंकि अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही इस्लामिक वाक़यात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।